कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेहा निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। तो ये तो साक्षात लिखा गया है कि राधा और कोई नहीं, राधा जो है वो कृष्ण की साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी है, जो निर्गुण रूप में साकार रूप में हमें भले ही ना दिखाई दे, लेकिन राधा के बिना कृष्ण अधूरा है और कृष्ण के बिना राधा अधूरा है। और अच्छे गुरुओं के सानिध्य में जाएंगे तब थोड़ा बहुत राधा तत्व को आप जान सकते हैं। हमारे वेदों में कहा गया है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूप विष्णो व्याप्तम्मा ईशण निशानाम मुम्मयी खाना सर्वलोकम मयी खाना। और हमारे यहाँ जो आद्य शक्ति परम्बा जगदम्बा के भगवती स्वरूपा श्री राधिका को बताया गया है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्माचार्जिते हिमाद्रिजा पुलोमाजा विरिंचजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्धा सप्तांगुली नखे कदा करिष्यहि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिका नमोस्तुते। यानी तीनों त्रिलोकों का जो भार का सहन करने वाली ब्रजाधिपे और आद्य शक्ति परम्बा जगदम्बा भगवती स्वरूपा माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप श्री राधिका है। और राधिका तत्व को सिर्फ और सिर्फ उनके मर्म को, राधा नाम का मर्म को कोई नहीं जान सकता जब साक्षात त्रिलोकनाथ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण भी उस मर्म को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए, इसलिए तो कहा गया राधा नाम का मर्म न जाने कोई और डाढ़ डाढ़ और पात पात श्री राधे राधे हो। ये राधा तत्व को मनुष्य का जलचर थलचर नवचर पेड़ पौधा पशु पक्षी सभी इस नाम को रटते हैं, सभी इस नाम को जपते हैं। क्यों? क्योंकि इस भव सागर के पार कराने वाला अगर कोई तत्व है तो वो राधा नाम तत्व है। और राधा से ही जो है, क्योंकि राधा आधा और आधा कृष्ण दोनों को अगर मिलाएंगे तभी जाकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनते हैं। राधा के बिना भगवान कृष्ण भी आधा है। तो अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना हो तो राधा नाम का जप ही श्रेष्ठकर है। इसलिए राधा तत्व को इस टीवी के माध्यम से चार लोग बैठ करके इसके माध्यम से समझा नहीं जा सकता। उसके लिए हमारे यहाँ विद्वत संगोष्ठी होती है, हमारे यहाँ विद्वत जन बैठ करके सब अपना विचार विमर्श रखते हैं। और अनेकों पुराणों में राधा नाम का वर्णन आया है। पद्म पुराण में आया है, विष्णु पुराण में आया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है। और जो भगवान कृष्ण के गुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज, वो गर्ग संहिता में भी राधा नाम का उन्होंने उल्लेख किया। बुला करके आपस में बैठ करके इसका विचार विमर्श करते, ना कि टीवियों पर बैठ करके इस तरह के शास्त्रों का प्रमाण देना उचित नहीं है। इससे सनातन धर्म का नुकसान है। कि आस्था जो है वो प्रमाण की चीज नहीं है, आस्था जो है वो प्रणाम की चीज है। और ये सब सारी जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेद है, जो ग्रंथ हैं, उसकी एक संगोष्ठी होनी चाहिए और विद्वान लोग बैठ करके इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि टीवी चैनलों पर बैठ करके। और राधा नाम के तत्व को जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। राधा तत्व को तो भगवान कृष्ण भी नहीं जान पाए, तो हम जैसे अमूढ़ व्यक्ति कैसे जान पाएंगे। और जहाँ तक की बात है, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने राधा के नाम के ऊपर जो टीका टिप्पणी किया है, ये निंदनीय है। ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे सनातन धर्म का नुकसान है और सनातन धर्मावलंबी इससे आहत हो रहे हैं। और जैसा कि देखो हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है, ये धर्म नहीं है, ये व्यापार है। और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और हमने मांग किया है सनातन बोर्ड बने और सनातन धर्मावलंबी हमारे जो मठाधीश हैं, धर्म गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो एक साथ आकर के और ऐसे व्यापार करने वाले संतों के ऊपर कठोर कार्रवाई करें, तभी जाकर के सनातन धर्म बचेगा। नहीं तो ये सनातन धर्म को बेड़ा गर्क कर देंगे। दोनों आदमी अधूरे हैं, ये राधा के
विषय में पढ़े नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। हमारे महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी महाराज ने अभी भी कह दिया, इसमें देखिए हमारे शास्त्र में है, इवाम तु विश्वस्य विभू जगत कारणम परम, इवाम ही प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्या तस्याधीश्वर